दोस्तों, क्या कभी आपका ऐसा मन किया है कि आप शॉपिंग पर जाएं और बिना प्राइस टैग देखे सामान खरीद लें? या फिर क्या कभी आपके मन में ऐसा आया है कि बैग उठाऊं और सीधा गोवा के लिए निकल जाऊं? और यदि हाँ, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ये सब करने से रोक रही है? और अगर मैं समझूं तो वो चीज है पैसा, क्योंकि पैसा ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा कमाते नहीं है, लेकिन कार की ईएमआई, घर का होम लोन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल के कारण इतना खर्चा हो जाता है कि इतने खर्चे के बाद किसी ट्रिप पर जाना एक सपने जैसा बन जाता है हमारे लिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं। तो इस सिचुएशन में हम अपना ड्रीम पूरा करने के लिए करे तो करे क्या? इसके बाद आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है जिसे 99% मिडिल क्लास फैमिली चूज करते हैं। वो पैसे न होने पर भी अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं जैसे कि जिंदगी उनको दोबारा मिलेगी ही नहीं। या तो फिर वो पूरी तरह से कंजूस हो जाते हैं और एक एक रुपया सोच समझ के खर्चा करने लगते हैं, और इससे वो अपनी चाहतों को मारते रहते हैं। बट इन दोनों के अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी है जिसकी हेल्प से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर सकते हैं बिना बजट की चिंता किए हुए। पर अब सवाल ये आता है कि ये होगा कैसे? तो ये होगा कुछ प्रिंसिपल्स के द्वारा। इस वीडियो को देखने के बाद आप टॉप 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनमें शामिल होना कुछ लोगों का सपना होता है। और इस वीडियो में आपको जितने प्रिंसिपल बताए जाएंगे वो प्रिंसिपल एक बुक द टोटल मनी मेकओवर से लिया गया है, जिनके ऑथर का मानना है कि फाइनेंशियली फ्रीडम 20% आपके नॉलेज पर और 80% आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। इसीलिए आज से ये सोचना छोड़ो कि आप गरीब हो, आपकी किस्मत खराब है, या फिर आप ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते। इसकी बजाय इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें जो प्रिंसिपल बताए जा रहे हैं उन्हें फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ही आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, स्टॉप प्रिटेंडिंग। ऑथर कहते हैं दुनिया में मैक्सिमम लोग खुद को झूठ के बबल में रखते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा चल रहा होता है, लेकिन वो ऐसा दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और इसी झूठ को सच बनाए रखने के लिए वो लाइफ टाइम तक स्ट्रगल करते रहते हैं। वो ऐसा दिखावा करते हैं कि वो फिट है, उनकी लाइफ ठीक है, वो हेल्दी है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हर दिन वो जो अनहेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं, उससे उनकी हेल्थ लगातार गिरते जाती है। ऐसा ही लोग अपने फाइनेंसियर्स के साथ भी करते हैं। वो दिल खोलकर खर्चा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि क्या उनकी इनकम उनके खर्चों को मीट कर पा रही या नहीं, और इसी वजह से वो लोन लेकर उधार में फंस जाते हैं, और इस प्रकार उनके इनकम का एक मोटा अमाउंट लोन की ईएमआई में जाता है। वो लोग सोचते हैं कि वो जल्दी से अमीर हो जाए, लेकिन हर चीज के पीछे टाइम और मेहनत देना पड़ता है। इसलिए आपको ये सोचने की बजाय कि आपकी लाइफ एकदम मस्त चल रही है, आप एक पेन पेपर लीजिए और एक साइड में अपनी इनकम लिखिए और दूसरे साइड में अपने खर्चे लिखिए। साथ ही आपको यह भी देखना है कि आप अपनी इनकम से कितना रुपए बचा रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। इसलिए आपको दिखावा करना पूरी तरह से बंद कर देना है और अपने करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। प्रिंसिपल नंबर 2, अपने विपरीत समय के लिए सेव करें। हम इंसानों की एक आदत है, हम हमेशा ये सोचते हैं हमारे साथ कभी भी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट कहती है 75% ऑफ इंडियंस अपने इमरजेंसी के लिए फंड सेव ही नहीं करते हैं। बट आपकी लाइफ में जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो होकर ही रहेगा। और आपके लाइफ में यदि कोई अनसर्टेनिटी या कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपकी सेविंग वाला अमाउंट भी पूरा चला जाता है और आप पैसों से पैसा कमाने की बजाय और कर्जे में धंसते चले जाते हैं। इसलिए ऑथर ये सबको सलाह देते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको अपने विपरीत समय के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। अब बहुत से लोग जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस भी होते हैं, वो पैसा भी सेव करते हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता होता कि उन्हें कितना सेव करना है, इसलिए वो पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। इस पर ऑथर का कहना है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए अपने इमरजेंसी के लिए रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने इमरजेंसी के लिए $1000 यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 83,000 रुपए तक भी सेव करके रख सकते हैं। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस पैसे को एफडी में डाल दूंगा या किसी ऐसी जगह पे रख दूंगा जहां से एक्स्ट्रा रिटर्न आता रहेगा, लेकिन ऑथर का कहना है कि ये वाला पैसा आप कैश के फॉर्म में रखिए, क्योंकि अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको विड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यदि आप उस इमरजेंसी फंड को कैश के फॉर्म में रखते हैं तो जैसे ही इमरजेंसी आती है आप बिना कोई परेशानी के उसे यूज कर सकते हैं। और इस तरह से यदि आप अपने इमरजेंसी टाइम के लिए पैसा सेव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा और आप ज्यादा खुश होकर अपनी लाइफ जी पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 3,
यूज डेट स्नोबॉल। ऑथर का कहना है एक इंसान चाहे तो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, लेकिन लोन का बबल उन्हें फंसा कर रखता है और वो उनके फाइनेंस को खोखला कर देता है और इस वजह से पूरी इच्छा होने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल नहीं पाते हैं। ऑथर का मानना है यदि आपका लोन आपकी इनकम से 30% ज्यादा है तो आपके फाइनेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लोन नहीं लेना है, क्योंकि आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट यदि आपके पास पहले से कोई लोन है तो पहले उसे चुकाना ज्यादा जरूरी है और धीरे धीरे आपको डेट ट्रैप से बाहर निकलना होगा। बट अब हम ये करेंगे कैसे? तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है स्नोबॉल इफेक्ट। चलिए इसे समझते हैं। मान लो आपने किसी एक रिलेटिव से 1.5 लाख और किसी दूसरे रिलेटिव से 80,000 रुपए लोन लिया, साथ ही अपने किसी फ्रेंड से 30,000 रुपए उधार लिए। अब आपको सारे उधार लिए पैसों में से जो सबसे कम अमाउंट हो उसे पहले पे ऑफ कर देना है। ऐसा करने से छोटे से बड़ा एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होगा और आप इजीली अपने सारे डेट क्लियर कर पाएंगे। लेकिन आपको एक चीज माइंड में रखना है कि यदि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको अपने डेट को क्लियर करके ही चलना पड़ेगा। फोर्थ एंड लास्ट प्रिंसिपल है सेफ्टी नेट फंड। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने इमरजेंसी फंड तो क्रिएट कर लिया है, अब ये सेफ्टी नेट फंड क्या है? यह भी एक तरह का इमरजेंसी फंड होता है। मान लो आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आपकी जॉब छूट जाती है या आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो आप सोचिए उस समय तो आप रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि उस समय आपके पास अपनी डे टू डे लाइफ चलाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका सेफ्टी नेट फंड काम आएगा। इसे क्रिएट करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपने इनकम का 3 गुना सेव करना है। मान लो आपकी इनकम 30,000 है तो आपको इसका 3 गुना यानी कि 90,000 रुपए सेव करके रखना है, ताकि यदि आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए, आपको जॉब से निकाल भी दिया जाए, तो आप इस फंड के साथ 3 महीने तक टेंशन फ्री होकर अपना गुजारा चला सकते हैं। और जब तक आपको नई जॉब न मिल जाए तब तक आप अपनी अच्छी लाइफ चला सकते हैं। देखिए लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, इसलिए इन तरह के इमरजेंसीज के लिए यदि आप फंड जमा करके रखेंगे तो आपकी लाइफ स्मूथली चलती रहेगी और आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। साथ ही ऑथर का कहना है आप अपने इनकम का 15% जरूर सेव करिए, क्योंकि यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में अमीर नहीं बन पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपको यह वीडियो यदि पसंद आया तो दिल से लाइक करें और यदि आपको पैसों के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।